तो लास्ट टाइम मैंने आपको टॉपिक कराया था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी और लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और रोटेशन, 4 टॉपिक कराए थे, तो उनकी प्रैक्टिस करा लो बेटा। तो ये लो टॉपिक है प्रॉब्लम रिलेटेड विथ nth रूट ऑफ यूनिटी एंड साथ साथ क्वेश्चन ट्राई करने बेटा सबको, आपको थोड़ा मुश्किल है बेटा आज के, पर ये सारे आईआईटी में आते हैं। एंड क्यूब रूट ऑफ निकालो अपना रजिस्टर, अपने रजिस्टर निकाल के सभी साथ साथ नोट करोगे बेटा। तो प्रॉब्लम रिलेटेड विद nth रूट ऑफ यूनिटी एंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी एंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सीधा फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारा, करो सभी ट्राई, इसको बैठ के साथ साथ करो। क्वेश्चन है लेट ABC be 3 cube root of unity है, then वैल्यू ऑफ, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी, डेल्टा, डेल्टा है e की पावर a, e की पावर 2a, e की पावर 3a माइनस 1, फिर e की पावर b, e की पावर 2b, e की पावर 3b माइनस 1, e की पावर c, e की पावर 2c, e की पावर 3c माइनस 1। कह रहे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताओ। तो 4 ऑप्शन ये दे रखिए, करो ट्राई इसको, सही बच्चे ट्राई करो इसको। 1 प्लस ए का होल क्यूब, 1 प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी की पावर 3m, और लास्ट है ए प्लस 2b प्लस 3c की पावर 2n। ये 4 ऑप्शन है, करो ट्राई करो। दे क्या रखा है, दे ये रखा है कि एबीसी यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। एबीसी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होते हैं, जैसे 1 की पावर 1/3 से तो 3 आंसर आते हैं, इसके बाद ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है। तो ये एबीसी है बेटा, ए बी सी। तो अब इन जानते हैं इन सबका सम क्या होता है, एबीसी 1 ओमेगा ओमेगा क्यूब 0 होता है, इनकी प्रोडक्ट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर यानी कि ओमेगा क्यूब, ये 1 होती है बेटा। यानी कि एबीसी की प्रोडक्ट 1 है और इन सबका सम 0 है। तो इस चीज को आपको यूज करना बेटा, इस चीज को लो बेटा। तो डेल्टा है, तो आपको डिटरमिनेंट के बारे में बता रखा है, 12th क्लास का टॉपिक होता है डिटरमिनेंट, बाकी आपको मैंने एक्सप्लेन करना बता रखा है। अब इस डिटरमिनेंट के अंदर एक ये बार बार लिखने में टाइम वेस्ट होता है, तो अब यूं कर दो, लेट e की पावर a को x मान लो, e की पावर b को y मान लो, e की पावर c को z मान लो। तो क्या आ गया, ये x स्क्वायर x क्यूब माइनस 1, y स्क्वायर y क्यूब माइनस 1, z स्क्वायर z क्यूब माइनस 1, ये मान लो। क्योंकि बार बार इतना बड़ा लिखने में टाइम वेस्ट होता है बेटा, तो मैंने क्या किया, e की पावर a को x मान लिया, e की पावर b को y, इसको z, ये मान लिया बेटा मैंने सारा। अब 12th के अंदर डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि यदि एक लाइन 2 एलिमेंट का सम हो तो उसको हम 2 अलग अलग में ब्रेक कर सकते हैं। जिसको आप 2 अलग अलग में ब्रेक करना, जो थर्ड कॉलम है 2 लाइनों का सम है, इसको 2 अलग अलग में ब्रेक कर दो बेटा।
तो बनेगा x x स्क्वायर x क्यूब, y y स्क्वायर y क्यूब, z z स्क्वायर z क्यूब। या अब ले लोगे उसके बाद x x स्क्वायर 1, y y स्क्वायर 1, z z स्क्वायर 1। यानी कि यदि कोई एक लाइन दो एलिमेंट का सम हो तो उसके दो अलग अलग डिटरमिनेंट बना सकते हैं। तो थर्ड लाइन दो एलिमेंट का सम है, ये डिफरेंस है, तो मैंने दो अलग अलग बना दिए। एक डिटरमिनेंट में किसी भी लाइन में से कॉमन आ जाता है, तो फर्स्ट लाइन में से x कॉमन लेना बेटा, सेकंड लाइन में से y, थर्ड में से z लेना। ये कितना आ गया 1x x स्क्वायर 1y y स्क्वायर 1z z स्क्वायर। क्या आ गया बेटा? तो उधर मतलब एनी नंबर लिख देता हूं मैं, एनी नंबर एनी सेम वैल्यू। आप एक लाइन से कोई भी एक सेम नंबर बार को एनी सेम वैल्यू कैन बी टेकन कॉमन है, कैन बी टेकन एनी सेम वैल्यू कैन बी टेकन कॉमन फ्रॉम एनी वन लाइन। लाइन का मतलब रो और कॉलम, किसी भी लाइन से हम कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने इसको पहली लाइन में से x बार कॉमन ले लिया, सेकंड में से y, थर्ड में से z ले लिया। अच्छा, डिटरमिनेंट के अंदर ये भी होता है कि दो लाइनों को हम आपस में इंटरचेंज करें तो आंसर -1 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आप सेकंड वाली लाइन के अंदर ना C1 होता है फर्स्ट कॉलम, C3 है थर्ड कॉलम, तो उसको आप इंटरचेंज बेटा, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ये मेन का नहीं है। तो अब दो लाइनों को इंटरचेंज कर दो, कैसे? C1 को चेंज कर दो C3 में, दो लाइनों को आप इंटरचेंज करते तो बाहर माइनस लगा देते हैं, तो बाहर इसके माइनस लगाना, यहाँ आ जाएगा 1 1 1, यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर x y स्क्वायर y z स्क्वायर z। यार फिर उसके बाद दो लाइनें फिर दोबारा इंटरचेंज कर दो, C2 को C3 में। किस लिए इंटरचेंज करा रहा हूं? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड डिटरमिनेंट सेम बन जाएगा। तो कितना आ गया x y z, क्या आ गया 1x x स्क्वायर 1y y स्क्वायर 1z z स्क्वायर। यार एक बार फिर बार माइनस आ गया बेटा, दो लाइन इंटरचेंज करोगे तो माइनस पहले था, माइनस का प्लस हो गया, दो लाइन इंटरचेंज करोगे तो 1x x स्क्वायर 1y y स्क्वायर 1z z स्क्वायर। यार तो मैंने ये दो बार लाइनें इंटरचेंज क्यों की? दो बार लाइनें इंटरचेंज क्यों कर रहा हूं? इसका कारण क्या है? पहला और दूसरा डिटरमिनेंट देखो सेम बन गया, पहला और दूसरा सेम बन गया। तो ये मेहनत इसलिए कर रहा हूं, दोबारा सुन लो। सबसे पहले मैंने e की पावर a को, e की पावर b को, e की पावर c को मैंने x y z क्यों भरा? क्योंकि बार बार e की पावर a b c लिखने में मेरा टाइम वेस्ट होता है। तो मैंने x, अच्छा e की पावर a जब x है, e की पावर 2a कितना आएगा x स्क्वायर। तो बोलो डिटरमिनेंट क्या बन गया? x x स्क्वायर x क्यूब -1 y y स्क्वायर y क्यूब -1 z z स्क्वायर z क्यूब -1, ये बन गया बेटा। अब आपको मैंने बताया यदि कोई एक लाइन दो एलिमेंटों का सम हो, जो थर्ड कॉलम है वो दो एलिमेंटों का सम है, इफ एनी वन लाइन is given as the sum of the two number, then that can be expressed as the sum of the two new determinant। एक लाइन दो का सम है, तो थर्ड लाइन देखो दो एलिमेंटों का सम है, तो मैंने एक बार पहला लिया x क्यूब y क्यूब z क्यूब, एक बार 1 1 1 1 लिया। अब मेरी कोशिश क्या है? इन दोनों डिटरमिनेंटों को सेम बनाओ। फिर आपको मैंने बताया डिटरमिनेंट में से आप एक लाइन में से एक नंबर कॉमन आ रहा हो बाहर ले सकते हो। तो मैंने यहां से x ले लिया, यहां से y, यहां से z,
तो बार एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया। ये लो। अब उसके बाद दो बार मैंने लाइनें इंटरचेंज कर दी, फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम से, तो मैंने बताया दो लाइनें इंटरचेंज करोगे बार -1 लगाओगे। फर्स्ट को मैंने थर्ड से इंटरचेंज किया, बार माइनस का प्लस कर दिया बेटा, ये लो फर्स्ट को थर्ड से कर दिया। फिर दोबारा मैंने सेकंड को थर्ड से कर दिया, फिर माइनस का इंटरचेंज कर दिया, दोबारा प्लस माइनस 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 हो गया। अब आपके पास क्या बन गया सर? अब आपके पास ये बन गया एक्स वाई जेड -1 इंटू में ये बन गया सारा 1x x स्क्वायर 1y y स्क्वायर 1z z स्क्वायर, ये बन गया। अब एक्स वाई जेड क्या है? यहाँ पे एक्स वाई जेड है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इनका जोड़ ओमेगा क्यूब 1 होता है बेटा। 1 -1 सारा कितना आ गया? 1 -1, और अंदर जो भी आ गया 1x x स्क्वायर 1y y स्क्वायर 1z z स्क्वायर, ये चीज आ गई बेटा अंदर। 1 -1 सारा जीरो आ गया बेटा, तो ये जीरो आ गया। अब आप इसकी ऑप्शन नंबर देखो थर्ड, इसकी जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन जो है, थर्ड ऑप्शन के अंदर देखो सम क्या आ रहा है। थर्ड ऑप्शन ये आ रही है a प्लस बी प्लस सी की पावर 3n। तो यहाँ पे आप एबीसी की वैल्यू भरोगे, एबीसी कितना है? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की पावर 3n। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की पावर 0 होता है बेटा, तो ये लो इसका आंसर कौन सा आ गया? सी ऑप्शन आ गया। बैठ के सारा पढ़ो बेटा, ये एडवांस का क्वेश्चन है बेटा, मेन का नहीं है। करो बेटा, इसको रीड करो। लो बेटा नेक्स्ट लो, ट्राई करना, वो इतना मुश्किल नहीं है बेटा। नेक्स्ट करो बेटा आप, थर्ड ले लो। क्या ये प्रॉब्लम रिलेटेड विद nth root of unity, cube root unity and De Moivre's थ्योरम भी कर लो, एंड De Moivre's थ्योरम। लो बेटा थर्ड देखो मेरे बेटा, जो शुरू के 40-50 क्वेश्चन होते हैं वो एडवांस लेवल के होते हैं। जो आपको शुरू के 40-50 क्वेश्चन करोगे वो एडवांस लेवल के। थर्ड भी एडवांस का बेटा स्टेटमेंट है, m और x दो रियल नंबर दे रखे हैं बेटा, ट्राई करो साथ साथ। देन e की पावर 2mi, then e की पावर 2mi cot inverse x 2mi cot inverse x इंटू में x आयोटा +1 डिवाइडेड बाय x आयोटा -1 की पावर m, ये दे रखे बेटा। कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ बेटा। तो ये चार ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है cos x प्लस आयोटा sin x, सेकंड है m/2, थर्ड है 1, फोर्थ है m + 1/2। ये बेटा, तो आप लोग ट्राई करो बेटा साथ साथ। m और x तो दो रियल नंबर है, तो कॉट इनवर्स को देख के घबराना नहीं है बेटा। कॉट इनवर्स सिर्फ यही होता है, जैसे आप कॉट 60 डिग्री लेते हो तो उसको आप √3 1/√3 लिखते हो। तो कॉट इनवर्स जब बनता है उधर जाके इनवर्स का उल्टा 1/√3 = 60 डिग्री, बस यही होता है और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। चलो, आपने एक दुकानदार को 100 रुपए दिए, उसने आपको 3 पेन दे दिए।
बस ये एक ऑपरेशन है। इनवर्स क्या होता है, आप उसको 3 पे वापस कर रहे हो, वापस 100 रुपए दे रहा है, इनवर्स होता है। तो कॉट 60 डिग्री यदि 1/√3 है तो कॉट इनवर्स 1/√3 60 होता है। तो ये लो, तो मैं क्या से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये लो, लेट कॉट इनवर्स एक्स को मैंने मान लिया थीटा, और एक्स कितना आ जाएगा, उधर जाएगा कॉट थीटा। अब मुझे ये वाली लैंग्वेज लानी है, एक्स अयोटा प्लस 1, मुझे लैंग्वेज लानी है एक्स अयोटा प्लस 1, क्योंकि मैं तभी तो इसकी वैल्यू भर पाऊंगा बेटा, एक्स अयोटा प्लस 1 की वैल्यू। तो एक्स आ गया ये, अब लेना बेटा इस चीज की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स अयोटा प्लस 1 बाय में एक्स अयोटा माइनस 1, एक्स की वैल्यू भरना बेटा कॉट थीटा, एक्स ये आ गया कॉस थीटा बाय में साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस 1 यार। अब एलसीएम लिया, साइन ऊपर ले गए और अयोटा का अयोटा पड़ा रह गया बेटा, ये लो अयोटा का अयोटा यहाँ पे पड़ा रह गया। तो ये आ जाएगा सारा हमारे पास साइन थीटा प्लस अयोटा, एक्स की वैल्यू भर दी ना बेटा मैंने, अयोटा अयोटा कितना आ जाएगा, अयोटा कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा अयोटा कॉस थीटा यानी कि माइनस में साइन थीटा प्लस अयोटा कॉस थीटा। साथ साथ ट्राई करो बेटा, उससे मुश्किल नहीं है, पहले वाला ज्यादा मुश्किल था, ये इतना मुश्किल नहीं है बेटा। अब आपको हिंट मिल रहा होगा, देखो अब जो डिमोरविस थ्योरम लगती है, जो हम डी मॉर विज थ्योरम लगाते हैं, डिमोरविस थ्योरम तो यूं लगती है ना बेटा, cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा की पावर n हो, तो ये cos n थीटा प्लस अयोटा साइन n थीटा हो जाता है। डिमोरविस तो यूं लगती है, पहले cos होना चाहिए, तो यहां तो पहले साइन आ रहा है, तो क्या करो ऊपर से अयोटा कॉमन ले लो, ऊपर से अयोटा को कॉमन ले लो, अयोटा कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा cos थीटा, तो 1/अयोटा साइन थीटा आ गया। ऐसे नीचे cos थीटा अयोटा कॉमन ले लो, cos थीटा तो माइनस का 1/अयोटा साइन थीटा आ गया बेटा। क्या तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने ऊपर से cos थीटा कॉमन लिया, अयोटा कॉमन ले लिया, ऊपर से अयोटा से अयोटा काट दिया, तो cos थीटा तो 1/अयोटा साइन, 1/अयोटा होता है माइनस अयोटा, 1/अयोटा को आप क्या कर दोगे माइनस में अयोटा, ये आ गया, तो ऊपर कितना आ गया cos थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा, नीचे आ जाएगा cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, यार क्या। अब उस ऊपर वाले को मैं यूं लिख सकता हूं, cos थीटा प्लस अयोटा साइन, डिमोरविस थ्योरम लगा दो, तो -1 ऊपर ले जाओ बेटा, नीचे वाले को भी -1 ऊपर ले जाओ, तो cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा की पावर दोनों में -1 हो गया। क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया था cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा जो होता है ना, वो 1/, होता है cos थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा, वो 1/, होता है हमारे पास। तो ये चीज अब कितनी होगी मेरे पास, 2 बार आ गई बेटा, फिर इसको 2 बार लिख दो बेटा, ये 2 बार आ गई, ये -2 हो गई। अब यहाँ यूलर फॉर्म लगाना, cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं, e की पावर अयोटा थीटा, क्या आ गया e की पावर अयोटा थीटा इंटू में -2, ये आ गया, तो सारा कितना आ जाएगा हमारे पास, e की पावर -2 अयोटा थीटा, ये आ गया। यानी कि सारे की वैल्यू कितनी आ गई, x अयोटा प्लस 1 बाय एक्स अयोटा -1 की वैल्यू ये आ गई, e की पावर -2 थीटा की वैल्यू भरना बेटा, e की पावर -2 अयोटा थीटा कितना है वहां पे कॉट इनवर्स एक्स है। अब ले लो अपने क्वेश्चन में आ जाओ, है ना बेटा, अपने क्वेश्चन से
तो ये उससे पहले हमें एक्स आयोटा प्लस 1 इसकी पावर m चाहिए, इसके ऊपर m लगाना बेटा। इस सारे के ऊपर आप m लगाओगे तो पावर यहाँ पे m यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, m यहाँ आ जाएगा बेटा। ये अब आ जाओ अपनी स्टेटमेंट में लेना फ्रॉम हमारा और क्वेश्चन। जो हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन ये है ना, हमारा क्वेश्चन है e की पावर 2m आयोटा इंटू में कॉट इनवर्स एक्स इंटू में एक्स आयोटा प्लस 1 एक्स आयोटा माइनस 1 की पावर m। तो अब इसकी वैल्यू भर देना बेटा, यहाँ पे इसकी वैल्यू भर देना। तो ये कितना आ गया हमारे पास? e की पावर 2m आयोटा इंटू में कॉट इनवर्स एक्स e की पावर -2 आयोटा m कॉट इनवर्स एक्स। बेस सेम है, पावर ऐड होगी तो e की पावर 0 बन गया, e की पावर 0 1 आंसर आ गया बेटा। ये भी एडवांस लेवल की क्वेश्चन है बेटा। आज मैं तो पहले कहा था कि मैं एडवांस की क्वेश्चन कराऊंगा आज। लो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये आपका इस टाइप का कई बार आईआईटी में आया बेटा। 8 क्वेश्चन है इस टाइप का, कह रहा हूँ डेट एज इट इज तो नहीं, 8 क्वेश्चन आईआईटी में आया बेटा। सही बात, इसको ट्राई कर सकते हो आप सभी, करो बैठ के ट्राई। कह रहा है कॉस ब्रैकेट 1 माइनस ओमेगा, सभी बच्चे ट्राई करो बेटा इसको। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस अगली बार है 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस अगली बार है 3 माइनस ओमेगा। ये तुम लोग करके दिखाओगे बेटा सभी, 3 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ऐसे लाइन कहां तक चल रही है बेटा? लास्ट में 10 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये सारे के साथ बेटा क्या है? इनटू में पाई बाय 900 है बेटा। इस सारे के साथ क्या है? पाई बाय 900 है। कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ। ऑप्शन है -1 0 1 √3/2। करो बेटा ट्राई करो बेटा सभी बच्चे बैठ के, ये हो जाएगा तुम सबसे। अब 1 माइनस ओमेगा और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर में क्या देखो क्या रिलेशन है। अगली बार 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर में क्या रिलेशन है? 3 माइनस ओमेगा स्क्वायर में क्या रिलेशन है? को मल्टीप्लाई करना 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब बेटा। ओमेगा क्यूब 1 होता है तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 हो गया। तो सारा आ गया आपके पास 2 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है तो 2 माइनस -1 सारा आ गया 3। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, फर्स्ट ब्रैकेट सारी सिंपलीफाई करके क्या आ गई? फर्स्ट ब्रैकेट सारी सिंपलीफाई करके आ गई 3। सेकंड ब्रैकेट को लेना बेटा। फॉर -2 कॉमन ले लो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब हो गया बेटा। फिर ओमेगा क्यूब 1 होता है तो 5 हो गया। 5 - 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर फिर -1 होता है तो 5 - 2 इंटू में -1 यार। तो 5 - 2 इंटू -1 ये आ गया बेटा 7 आ गया बेटा। अब ऐसे थर्ड ब्रैकेट लेके देखो बेटा, थर्ड ब्रैकेट क्या आ रही है? 3 माइनस ओमेगा स्क्वायर ये आ गया 9 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब होगी बेटा। फिर 3 कॉमन लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब 1 होता है बेटा तो 9 + 1 + 3 ये आ गया सारा 13 ये आ गया।
तो मेरे कहने का मतलब क्या है, अब हमारी स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट क्या बन गई, हमारी स्टेटमेंट है कॉस, फर्स्ट ब्रैकेट तो आ गई 3, सेकंड आ गई 7, थर्ड आ गई 13। तो यहाँ क्या आ रहा है, जो इनका डिफरेंस है वो 80 में आ रहा है। पहली बार अंतर 4 है, अगली बार अंतर 6 है, अगली बार अंतर 8 आएगा। 8 अंतर लेना इसका तो कितना आ जाएगा 21, फिर 10 अंतर 31, फिर 12 डिफरेंस 43, 14 डिफरेंस। पहली बार है बेटा 4, फिर आ रहा है 6, फिर आ रहा है 8। या करके दिखा देता हूँ, एक टर्म और कर देता हूँ बेटा, ये लो एक टर्म मैं आपको और करके दिखा रहा हूँ। 4 माइनस ओमेगा, 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो आ गया 16 ओमेगा क्यूब 1 प्लस 1 माइनस 4 कॉमन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो 17 प्लस 4 21 आ गया। तो ठीक कर रहे हैं हम इसका मतलब। तो फर्स्ट हमारी है हमारे पास 3, सेकंड आ रही है 7, 13, 21, 31, 43, ऐसे करके टर्में कितनी बेटा टोटल 10 टर्म है। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे डिफरेंस हो गया 12 का, 14 का डिफरेंस लोगे 57, 16 का डिफरेंस 73, 18 का डिफरेंस 91। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 18 के बाद आएगा 20 का डिफरेंस 111 यार। इनटू में सारे के साथ क्या है पाई बाय 900। अब आप इस सारे का सम कर लो बेटा, इस सारे का सम करो कितना आ रहा है बेटा, करो ऐड बेटा, इसको बैठ के अपने आप करो। तो ये आ गया सारा 450 बेटा, cos 450 इंटू में पाई बाय 900, cos पाई बाय 2 आ गया, cos पाई बाय 2 जीरो होता है, ये लो आंसर जीरो आ गया। तो अब ये तुम लोगों ने तो खुद किया, मैंने थोड़ा किया बेटा, करो ऐसा एक और दे रहा हूँ बेटा, ये भी तुम कर लोगे, अब कर लोगे बेटा, प्रैक्टिस होगी है तुम्हारी। लो बेटा 15 क्वेश्चन है, करो बेटा ट्राई करो इसको। 15 है, कह रहा है ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1, तो 1 होता ही नहीं। ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1 इज क्या, इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। एंड 3 नंबर है बेटा एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड दिस इज क्या है नॉट इक्वल टू 0। 3 नंबर है एक्स वाई जेड, उनका सम 0 नहीं है, देन इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी है बेटा आपको। करो बेटा ट्राई करो। एक्स वाई 1 प्लस ओमेगा वाई बाय ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड बाय 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई बाय ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड बाय 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस ओमेगा। अपने आप करो बेटा, ये हो जाएगा तुमसे, मुश्किल नहीं है। इस चीज को यूज करो, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तीनों का सम क्या होता है 0 होता है बेटा। इसकी चीज को यूज करो बेटा, करो बेटा। थर्ड लाइन है जेड बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 एक्स बाय 1 प्लस ओमेगा।
वाई बाय है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। कह रहे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बताओ। ये सारा जीरो दे रखा है, तो ये 4 ऑप्शन है बेटा। करो चेक। नंबर 1 कह रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, उनका सम जीरो होगा। सेकंड है एक्स प्लस वाई ओमेगा जेड ओमेगा स्क्वायर जीरो होगा, या एक्स बराबर वाई बराबर जेड के होगा। थर्ड है एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, वाई इज नॉट इक्वल टू जेड। कोई सा भी इनमें एक्स वाई जेड बराबर नहीं होगा और इक्वल टू जीरो। थर्ड है एक्स इक्वल टू 2y इक्वल टू 3z होगा, इक्वल टू 3z होगा। करो बेटा ट्राई करो इसको। हाँ भाई 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का जब सम जीरो है तो नीचे 1 प्लस ओमेगा को क्या भरोगे माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब आप इन चीजों को यूज करोगे। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का सम जीरो होता है, और एक जो ओमेगा होता है याद रखना 1 बाय ओमेगा स्क्वायर होता है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर भी 1 बाय ओमेगा होता है। तो भरना पहली टर्म में आपके पास एक्स, फर्स्ट टर्म आपके पास एक्स है, नीचे 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा को क्या लिखोगे आप माइनस ओमेगा स्क्वायर, उसको ऊपर ले जाओगे माइनस ओमेगा, तो ये कितना आ जाएगा फर्स्ट टर्म आ जाएगी एक्स ओमेगा, अगली आ जाएगी -1, क्योंकि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर -1 होता है। जेड 1 बाय ओमेगा तो माइनस में जेड ओमेगा, नीचे ओमेगा आएगा ऊपर जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा जेड ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया। अब ये टर्म आ गई बेटा -1, ये आसान है बेटा, कर लोगे आप, करो इसको। अगली है जेड बाय माइनस ओमेगा, 1 बाय ओमेगा ऊपर ओमेगा स्क्वायर होता है तो माइनस में जेड ओमेगा स्क्वायर, अगली एक्स ओमेगा माइनस में, फिर माइनस में जेड ओमेगा, माइनस में एक्स ओमेगा स्क्वायर, माइनस में वाई, ये आ गया। अब आपको मैंने बताया था डिटर्मिनेंट में किसी भी लाइन से कॉमन आ सकता है, तो तीनों रो में से 3 बार -1 कॉमन ले, तो -1 बार आ गया, 3 बार -1, तो क्या आ गया बेटा एक्स ओमेगा वाई जेड ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया -1, 3 बार बार आ गया बेटा, तो ये आ गया एक्स ओमेगा फिर वाई जेड ओमेगा स्क्वायर, फिर वाई जेड ओमेगा स्क्वायर, एक्स ओमेगा जेड ओमेगा एक्स ओमेगा स्क्वायर और वाई, ये आ गया। अब आप इसको चौकीदार वाले मेथड से खोल दो, प्लस माइनस प्लस, उससे खोल दो बेटा, खोल लेना अपने आप, खुलने पे ये आएगा बेटा, ये तुम तो बैठ के खुद खोलो बेटा, खोलो एक बार इसको, कितना आ रहा है देखो, खुलने पे ये आना चाहिए बेटा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स प्लस वाई ओमेगा जेड ओमेगा स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर एंड जेड ओमेगा, ये सारा चल रहा है इक्वल टू जीरो, जीरो चल रहा है बेटा सारा, ये आ गया जीरो के बराबर। ये अब थोड़ा सा याद करो, हम इन दोनों की जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जो सेकंड और थर्ड ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो याद करो मैंने आपको डायरेक्ट लिखवाई थी, क्या आती है ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, याद है माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, देखो तो ये आपको मैंने थ्योरी में करा रखी है बेटा, डायरेक्ट रिजल्ट है ये आपके पास, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब,
माइनस में 3xyz, इसको मैंने क्या लिखवाया था, इंटू में x प्लस वाई ओमेगा जेड ओमेगा स्क्वायर एंड x प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर एंड जेड ओमेगा, ये लिखवाया था। और सेकंड और थर्ड ब्रैकेट की जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो यही तो लिखवाई थी, एक्स वाई जेड, फर्स्ट को पढ़ा दोगे आप तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, वही मैंने यहाँ लिखा। अब इसको 10th क्लास में जो होल स्क्वायर होता है, तो इसको जो 10th क्लास के अंदर होल स्क्वायर होता है उसको वो बनाओ बेटा, जो 10th क्लास में होल स्क्वायर, कैसे, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो बेटा, तो x प्लस वाई प्लस जेड बाई 2, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, तो आ गया x प्लस वाई प्लस जेड, ये ऊपर बन गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा y माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा z माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब अलग अलग जीरो भर लो, आइदर ये जीरो, आइदर इस पहले वाले को जीरो भरोगे ये लो, और दूसरे वाले को जीरो भरोगे, x माइनस वाई जीरो वाई माइनस जेड जीरो जेड माइनस एक्स जीरो, यानी कि कितना आ गया, x बराबर वाई बराबर जेड, तीनों जीरो। तो आंसर मिला लो बेटा, यही आ रहा है भैया, तो ये जीरो है या ये तीनों के तीनों जीरो आ गए बेटा, यही आंसर दे रखा है। करो इसको, रीड करो। ये आपस में बराबर है, जीरो नहीं बेटा, ब्रैकेट को जीरो लोगे तो ये आएगा, तो ऑप्शन आ गया आपकी बी। करो बेटा, जल्दी करो इसको। अब करो बेटा 17, ये पिछले ना ये सेम 17 क्वेश्चन 5 साल में कम से कम 2 या 3 बार आईआईटी में आया हुआ है। 17 क्वेश्चन ना ये पिछले 5 साल में इस टाइप का, एग्जैक्ट तो नहीं कह रहा, इस टाइप का 3 बार आईआईटी में मिलेगा बेटा आपको। इस साल भी आया हुआ बेटा, जो आप पेपर हुआ आईआईटी के उसके अंदर भी आया हुआ। एक्स बेस आर, एक्स के नीचे बेस आर बना दिया बेटा, ये क्या दे रखा है, cos पाई बाय 3 की पावर आर माइनस एयोटा साइन पाई बाय 3 की पावर आर, ये दे दिया। एक्स बेस आर दे रखे, cos पाई बाय 3 की पावर आर है, सॉरी बेटा नीचे दोबारा लिख देता हूँ, cos पाई बाय 3 की पावर आर माइनस एयोटा साइन, करो बेटा, ये मेन लेवल का है, ये एडवांस का नहीं है, अपने आप करो। cos पाई बाय 3 की पावर आर अयोटा साइन पाई बाय 3 की पावर आर, ये क्राइफ ये दे रखा है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ x1 इंटू में x2, करो बेटा, ट्राई करो इसको, मेन लेवल का करो सभी, x3 x4 ऐसे x इनफिनिटी टर्म दे रखा है, करे आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो बेटा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई। ऑप्शन है 1 -1 माइनस एयोटा और प्लस एयोटा, ये वैल्यू निकालो। करो बेटा इसको अपने आप करके दिखाओ सभी बच्चे। करो बेटा इसको ट्राई करो।
लो बेटा, ये सेम इस टाइप का क्वेश्चन 19-20 का फर्क है बस। ये आपको मैं 10 साल में 5 बार आईडी में दिखा सकता हूँ। कभी सम आ जाता है यहाँ पे, कभी डिफरेंस आ जाता है। लो बेटा, तो x1 x2 x3 ऐसे से x इन्फिनिटी में, तो कभी भी ऐसे इन्फिनिटी तक में आए ना, यूं कर लिया करो, x1 x2 xn मान लिया करो, लिमिट n को इन्फिनिटी मान लो। तो इनकी वैल्यू भरना पड़ा, x1 की जगह cos π/3 माइनस आयोटा साइन π/3, ये आ गया। अगली बार cos π/3 का स्क्वायर आयोटा साइन π/3 का स्क्वायर आ गया। से अगली बार cos π/3 की पावर 3 आयोटा साइन π/3 की पावर 3 हो गया। ऐसे ऐसे एंटर में दे देखिए टेंशन। अब आपको मैंने बताया था बेटा, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, आपस में ऐड हो जाते हैं बेटा। क्या मतलब, cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा हो इनटू में cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा हो, तो यहाँ पे एंगल ही आपस में ऐड हो जाते हैं बेटा। चलो, तो cos अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाता है बेटा। सिमिलरली माइनस हो तो माइनस हो जाता है। मान लो cos अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा हो, माइनस आ जाए बीच में, और cos बीटा माइनस आयोटा साइन बीटा हो, तब भी आप मल्टीप्लाई करके देख लो, तो cos अल्फा प्लस बीटा माइनस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाता है बेटा, ये हो जाता है। तो वही मैं काम यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये सारे एंगल क्या हो जाएंगे, cos π/3, अगली बार π/9 3 का स्क्वायर, अगली बार π/3 की 3, ऐसे ऐसे, या एन टर्मों की जगह इन्फिनिटी टर्म ले लो ना, छोड़ो पर इन्फिनिटी लिख लो, फिर इन्फिनिटी टर्म ले लो। तो ये इन्फिनिटी टर्म आ गई बेटा, इनफाइनाइट टर्म्स आ गई। बात तो एक ही है बेटा, माइनस आयोटा साइन वही सेम π/3 का स्क्वायर, ऐसे इन्फिनिटी टर्म ये आ गई। अब इनफाइनाइट जीपी का सम लगा दो। इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता था बेटा, याद करो। इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता था, a प्लस AR स्क्वायर, ऐसे इन्फिनिटी टर्म में हो, ये सारे का सम कितना होता है, a/1 माइनस r, ये होता है। तो लगाना बेटा ये सम इसका, तो कितना आ जाएगा सारा, cos a तो होगी फर्स्ट टर्म π/3, r कॉमन रेशियो आ गया 1/3, π/3/1 माइनस 1/3 ये आ गया, प्लस आयोटा ये आ गया, माइनस आयोटा सॉरी साइन, ये भी आ गया π/3/1 माइनस 1/3 आ गया। सर आ गया cos π/3, 2/3 ऊपर जाके 3/2 बन गया, तो 3/2 पाई ये बन गया, सॉरी 2/3 ऊपर जाके 3/2 बन गया, 3 से 3 कट गया, π/2 बन गया, माइनस आयोटा साइन π/2। cos 90 जीरो होता है बेटा, तो 0 माइनस 1 इंटू आयोटा इंटू 1, तो आंसर आ गया फाइनली माइनस में आयोटा। तो ये बेटा आपका यूं लगा लो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं अब आईआईटी के क्वेश्चन देखोगे ना, 10 साल में मैं 5 बार इस टाइप का क्वेश्चन दिखा सकता हूँ। इस साल भी आया हुआ है, पूरा बेटा रीड करो इसको, बिल्कुल आसान है। अब लो बेटा आप 36 लो एक बार, 36 है
1 ओमेगा ओमेगा क्यूब आर द 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, यानी कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। फिर कहते हैं अल्फा बीटा गामा, ये 4 रियल नंबर दे रखे हैं। देन एक्सप्रेशन, क्या इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ बेटा, अल्फा प्लस बीटा ओमेगा गामा ओमेगा स्क्वायर डेल्टा ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा प्लस अल्फा ओमेगा स्क्वायर गामा ओमेगा डेल्टा ओमेगा, करे सारे की वैल्यू बताइए। मेन लेवल का बेटा, मेन से भी नीचे का, एनसीईआरटी लेवल का। कहता है इज इक्वल टू, और बैठ के ट्राई करो सभी इसको। यहाँ पे 4 टर्म ऊपर 4 नीचे हैं। आपकी एलिमेंट बुक में 5th एक्सरसाइज में या 4th में 3 टर्म ऊपर है बेटा, बस 3 ऊपर है 3 नीचे है। इसका आंसर है बेटा 1 ओमेगा माइनस ओमेगा ओमेगा की पावर -1। करो बेटा ट्राई करो इसको। कुछ नहीं करना बेटा, ऊपर आप ओमेगा स्क्वायर से या नीचे आप ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो बस। क्या करो, यहाँ पे नीचे और इससे को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद ओमेगा। ओमेगा ऊपर लगाओगे ओमेगा नीचे, तो ओमेगा बार ऊपर पड़ रहा है तो अल्फा प्लस बीटा ओमेगा गामा ओमेगा स्क्वायर डेल्टा ओमेगा स्क्वायर, नीचे आप ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे, बीटा ओमेगा अल्फा ओमेगा क्यूब हो गया, गामा ओमेगा स्क्वायर हो गया, डेल्टा ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब ओमेगा क्यूब कितना होता है बेटा, 1 होता है। सारा गया ओमेगा बाहर, अल्फा प्लस बीटा ओमेगा गामा ओमेगा स्क्वायर डेल्टा ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया। नीचे बीटा ओमेगा ओमेगा क्यूब को 1 भर दो बेटा, गामा ओमेगा स्क्वायर डेल्टा ओमेगा स्क्वायर, आ गया। अब ऊपर नीचे कट गया बेटा, ये लो। तो फाइनली आंसर कितना आ गया आपके पास, खाली ओमेगा, ये आंसर आ गया। ये भी आपका आईआईटी में दिखाऊंगा बेटा, आया हुआ आईआईटी। हाँ, ये आपका रेगुलर के अंदर भी है बेटा ये क्वेश्चन। करो बेटा इसको कंप्लीट करो, और लो बेटा 37 लो बेटा। कह रहा है 1 प्लस ओमेगा की पावर 7, ये भी आसान से बेटा, a प्लस बी ओमेगा दे रखा है। 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 a प्लस बी ओमेगा है, then a and b are respectively equal to, then a and b are equal to, किसके इक्वल है बेटा ये बताना है आपको। ऑप्शन है 0,1 1,1 1,0 -1,1, ये बताना करो बेटा ट्राई, ये भी सिंपल है बिल्कुल, एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन। 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 a प्लस बी ओमेगा इसके इक्वल है। तो क्या करो, दोनों को कंपेयरिंग करो बेटा। 1 प्लस ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो, माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 a प्लस बी ओमेगा बेटा। -1 की 7 -1 बार आ गया, ओमेगा की पावर 14 हो गया बेटा, a प्लस बी ओमेगा ये आ गया। ओमेगा की क्यूब 1 होता है बेटा, ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो 14 कितना आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया, a प्लस बी ओमेगा ये आ गया। अब इनकी वैल्यू भर के कंपेयरिंग कर दो बेटा। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1,
माइनस रूट 3 आयोटा बाय 2 ये होती है ए प्लस बी ओमेगा की वैल्यू बटा -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाय 2 अब वहां पे रियल इकट्ठे कर लो, इमेजनरी इकट्ठे करो। तो क्या करोगे आप, रियल अलग से कर लो, इमेजनरी अलग। तो ये आ गया 1/2 माइनस माइनस प्लस रूट 3 आयोटा बाय 2 ये आ गया। तो रियल इकट्ठे करोगे a माइनस बी बाय 2 और प्लस में रूट 3 बाय 2 बी आयोटा क्या। अब करो आप कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ कंपेयरिंग करो। तो a माइनस बी बाय 2 आ गया 1/2 और रूट 3 बाय 2 बी रूट 3 बाय 2 आ गया बेटा। तो b 1 आ गया, b को यहां भर दोगे तो a माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2 a 1 आ गया बेटा। तो फाइनली आंसर ये आ गया आपका, a 1 आ गया, b भी 1 आ गया, ये आंसर। करो बेटा, ये तो आसान है बेटा, करो इसको, तो होना चाहिए बेटा। थर्टी 38 भी इजी है बेटा। कह रहा है x माइनस 1 की पावर 3 इजिकल टू 8 है, देन x की वैल्यू बताओ, देन रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बताओ। कह रहे इस इक्वेशन के रूट्स क्या आएंगे, यानी कि x निकालो। करो बेटा, अपने आप करो, ये तो आसान है। करो बेटा, खुद करो इसको। मेन में ऐसे ही आते हैं बेटा, जो शुरू के 2-3 क्वेश्चन थे ना, बस वही मुश्किल थे। एट को उधर ले गए बेटा, x माइनस 1 आ गया 8 की पावर 1/3। अब जैसे आप 1 की पावर 1/3 करते 3 आंसर आते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। 8 की पावर 1/3 करोगे ना, रियल में तो आएगा 2, साथ में 2 मेगा स्क्वायर आएगा। तो सारा कितना बन गया बेटा, x माइनस 1 आ गया 2 मेगा स्क्वायर आ गया। 1 को लेफ्ट से राइट ले जाओगे बेटा, तो 3 फिर 1 प्लस 2 मेगा फिर 1 प्लस 2 मेगा स्क्वायर, ये आंसर आ गया बस। करो बेटा, ये तो इजी था। 39 थोड़ा एडवांस लेवल का बेटा। कह रहे 1 ओमेगा स्क्वायर, ये वो वाला ओमेगा नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ये वैसे अपनी तरफ से नाम लिख रहा है 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब। ऐसे ओमेगा की पावर n-1 क्या है, आर nth रूट्स ऑफ यूनिटी है, ये दे रखे। क्या मतलब, तो याद करो, जैसे आप 1 की पावर 1/n खोलते थे, इसके n आंसर आते थे 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा की पावर n-1, ये होता है। nth रूट ऑफ यूनिटी आप जो निकालते थे वो यही तो होता था। ये क्या होते थे, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, ये होते थे। ये देखते हैं, तो बस वही अल्फा की जगह, अल्फा याद है आपको क्या लिखा था, अल्फा लिखवाया था मैंने cos 2π/n प्लस अयोटा sin 2π/n, ये लिखवाया था। अब ये भी याद करो, मैंने इन सब का जोड़ 0 लिखवा रखा बेटा आपको, अल्फा की n-1। और याद करो इन सब की प्रोडक्ट
1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा की n माइनस 1। ये सारा मेरे -1 की पावर n माइनस 1 लिखवा रखा है बेटा, ये सारा करा रखा है आपको मैंने। अब 1 वही अल्फा अल्फा स्क्वायर की जगह इसने ओमेगा डाल दिया बेटा, तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब ओमेगा की 3n माइनस 1 और nth रूट ऑफ यूनिटी है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ 9 माइनस ओमेगा 9 माइनस ओमेगा स्क्वायर 9 माइनस ओमेगा क्यूब ऐसे ऐसे 9 माइनस ओमेगा की पावर n माइनस 1। कह रहा ये किसके इक्वल होगा बेटा, ये 4 ऑप्शन दे दिए इसने, ये 4 ऑप्शन है बेटा। n 0 9 की पावर n माइनस 1 बाय 8 9 की पावर n प्लस 1 बाय 8, ये 4 ऑप्शन दे दिए बेटा। तो इसने हमको ये दे दिया, ये सारे nth रूट ऑफ यूनिटी है, यानी कि 1 की पावर 1 बाय n है। चलो मैंने लेट 1 की पावर 1 बाय n को मैंने x मान लिया बेटा, तो ये 1 की पावर 1 बाय n करते हैं वही तो nth रूट ऑफ यूनिटी आते हैं, जो साइड में लिखा है। तो अब 1 बाय n को लेफ्ट से राइट ले जाओ, x की पावर n इज इक्वल टू 1 आ गया, इसको राइट से राइट ले आओ, x की पावर n माइनस 1 आ गया इक्वल टू 0 आ गया बेटा। अब x की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसने क्या कह रखा है, इसके n रूट्स हैं, तो ये इक्वेशन है, इसकी डिग्री कितनी है, अब देखोगे तो इसकी डिग्री n है। अब इसके n रूट्स हैं, और कौन कौन से हैं जो ऊपर उसने दे रखे हैं, ऊपर दे रखे हैं 1 ओमेगा। अब आप 7th 8th क्लास में करते हैं, जैसे किसी की डिग्री है, जैसे x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हैव रूट्स। इसके रूट्स क्या है, 3,4 है। तो ये इक्वेशन किसके बराबर होती है, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 को आप क्या लिख सकते हो, रूट्स के फैक्टर बना दो, x माइनस 3 इंटू में x माइनस 4 कर दो, ये लो। तो क्या बन गया अब ये x की n माइनस 1 इज इक्वल टू 0 क्या बन जाएगी, इसको मैं क्या, इसके रूट्स कितने हैं 1, ये तो इसको मैंने लिख दिया x माइनस 1 x माइनस ओमेगा, अगला x माइनस ओमेगा स्क्वायर, अगला x माइनस ओमेगा क्यूब, लास्ट में कितना आएगा x माइनस ओमेगा की पावर n माइनस 1। सारा किसके इक्वल आ गया, x की पावर n माइनस 1 या इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब ये सारे इसके इक्वल दे रखे बेटा, इसको उधर ले गए, इसको 0 भर दिया, ये सारे फैक्टर आ गए। अब लेफ्ट हैंड साइड जो होती है x की पावर n माइनस 1, ये फार्मूला बता रखा है आपको मैंने बेटा परमोटेशन में, इसका फार्मूला कितना होता है x माइनस 1, एक कम कर दो x की n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, धीरे धीरे पार कम करते हो, लास्ट में x की पावर 0 आ गई बेटा। अब दोनों में से एक कट गया बेटा, x माइनस 1 वाला पोर्शन दोनों में से कट गया बेटा, ये दोनों में से कट गया, तो आपके पास क्या बच गया बेटा, x की n माइनस 1 x की n माइनस 2 x की n माइनस 3, लास्ट में 1 बच गया, ये सारा किसके इक्वल आ गया, x माइनस ओमेगा x माइनस ओमेगा स्क्वायर x माइनस ओमेगा की पावर n माइनस 1, ये आ गया। मतलब मैंने दोनों तरफ से x माइनस 1 दोनों तरफ से कैंसिल कर दिया। जब आप दोनों तरफ से x माइनस 1, अब तुम्हें तो चाहिए 9 माइनस ओमेगा 9 माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो आप दोनों तरफ क्या कर दो, पुट कर दो बेटा x को 9, पुट x इक्वल टू 9 इन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 9 पुट कर दो बेटा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 9 की पावर n माइनस 1 9 की पावर n माइनस 2, तो ऐसे 1 तक ये जीपी का सम बन गया। जीपी का सम कर लो, कितना आएगा a इंटू आर की n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 आ गया, ये एस एन आ गया जीपी का सम।
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 इंटू आर आ गया 9, तो 9 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 1, और वो इस साइड कितनी होगी सारी 9 माइनस ओमेगा 9 माइनस ओमेगा स्क्वायर, लास्ट में आ गया 9 माइनस ओमेगा की पावर n माइनस 1। सारा आंसर कितना आ गया 9 की पावर n माइनस में 1 बाय 8, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। करो बेटा रीड करो इसको। हाँ ये थोड़ा सा मानता हूं मैं, हल्का सा मुश्किल है पर इतना मुश्किल नहीं है। करो बेटा इसको।